दोस्तों जरा सोचो, आप घपाघप करने के लिए एक हॉट सी रोबोट ऑर्डर करो। इसके बाद डेली उसकी बैंड बजाने के बाद आपको पता चले कि वो रोबोट नहीं बल्कि एक असली लड़की है। कुछ ऐसा ही होता है हमारे मिन के साथ। ये कहानी एक अमीर बिजनेसमैन की है जिसका नाम किन मिनक्यू है। मिनक्यू को एक बहुत ही भयानक बीमारी है जिसमें वो जब भी किसी दूसरे इंसान को टच करता है तो इसके बॉडी पर अजीब से दाने पड़ने लगते हैं और उसे सांस लेने में भी दिक्कत होती है। यहाँ तक कि वो बेहोश हो जाता है या मर भी सकता है। मिनक्यू भी चाहता है कि इसकी गर्लफ्रेंड हो, लेकिन अपनी इस बीमारी की वजह से वो लड़कियों को टच नहीं कर सकता और इसी वजह से इसने खुद को घर के अंदर 10 साल से कैद किया हुआ है। मिनक्यू अपने घर से बाहर नहीं जाता। इसके पर्सनल डॉक्टर ओ ने इलाज करने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन एक दिन इसका डॉक्टर मिनक्यू से कहता है वो अपनी इस बीमारी के साथ जीना सीख ले। साथ ही वो मिनक्यू को एक स्मार्ट वॉच देता है जिसमें अलग अलग किस्म के रंग होते हैं जो इसकी एलर्जी की हालत को बताते हैं। ब्लू रंग में एलर्जी नॉर्मल, येलो में हल्का सा अटैक, ऑरेंज में मिनक्यू को अटैक आने लगेगी और रेड में वो कुछ ही मिनट में मर जाएगा। एक दिन प्रोफेसर होंग नाम का साइंटिस्ट मिनक्यू से मिलता है और वो कहता है कि वो अपनी टीम के साथ मिलकर एक बहुत ही इंटेलिजेंट रोबोट तैयार किया है और क्योंकि वो रोबोट इंसान नहीं है इसीलिए मिनक्यू जब भी रोबोट को टच करेगा तो इसे कोई अटैक नहीं आएगा। प्रोफेसर होंग इस रोबोट की कीमत $100 बिलियन बताता है। अगले दिन मिनक्यू होंग से मिलने उसके लैब में जाता है और जैसे ही मिनक्यू वहाँ पहुँचता है तो वो एक रोबोट को देखता है जो बहुत ही खूबसूरत लड़की की तरह नजर आ रही थी। रोबोट अपना नाम AJ3 बताती है जो प्रोफेसर होंग की बनाई हुई एक एडवांस रोबोट होती है। मिनक्यू इसको देखकर हैरान रह जाता है और पहले तो वो इसे टच करने से घबराता है, लेकिन जब वो उसे छूता है तो मिनक्यू के शरीर पर कोई भी दाने नहीं आते। ये देखकर मिनक्यू बहुत खुश हो जाता है और AJ3 प्रोजेक्ट में फंड भी लगा देता है। अगले दिन लैब में प्रोफेसर की टीम रोबोट को टेस्ट कर रही होती है। टीम का एक बंदा सोडा की बोतल फेंकता है जिसकी एक बूंद रोबोट के प्रोसेसर में जा गिरती है जिससे शॉर्ट सर्किट होता है और प्रोसेसर तबाह हो जाता है। प्रोफेसर और उसकी टीम परेशान हो जाते हैं क्योंकि अगले दिन AJ3 को डिलीवर करना था। अब रोबोट को रिपेयर करने में बहुत सारे दिन लग जाएंगे और इससे इनकी डील कैंसिल भी हो सकती है। इसीलिए प्रोफेसर होंग एक प्लान बनाता है। इसे याद आता है कि इसकी एक्स गर्लफ्रेंड जिया जो रोबोट AJ3 की प्रोटोटाइप है इसे मिनक्यू को रोबोट बनाकर भेजने का सोचता है। अगले दिन होंग जिया से मिलने जाता है। प्रोफेसर होंग जिया को कहता है कि अगर वो एक दिन के लिए AJ3 बने तो वो इसे 10 मिलियन देगा। यहाँ हमें पता चलता है कि जिया बहुत गरीब है और इसे पैसे की जरूरत है, इसीलिए वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। प्रोफेसर अगले दिन जिया को लैब में ले जाता है और इसे रोबोट दिखाता है। इसके बाद सब मिलकर इसे सिखाते हैं कि AJ3 किस तरह से काम करता है और जिया को रोबोट जैसे सेम कपड़े पहनाते हैं। इसके सर पर विग और आंखों में लेंस लगाते हैं जो कैमरे की तरह काम करते हैं। प्रोफेसर और उसकी टीम कैमरे की मदद से उसको मॉनिटर करेंगे। अब जिया को सब समझाने के बाद एक लॉकर में बंद करके मिनक्यू के घर लाया जाता है। मिनक्यू जैसे ही इसे लॉकर से खोलता है तो जिया इसे देखकर डर जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि जिया कुछ दिन पहले फूड डिलीवरी देने के लिए मिनक्यू के पास जाती है और मिनक्यू को फूड की क्वालिटी पसंद नहीं आती, जिस पर मिनक्यू जिया को पेमेंट करने से इनकार कर देता है। इसीलिए जिया इससे लड़ने लगती है, लेकिन मिनक्यू इससे फिजिकल कांटेक्ट से बचने के लिए इसे दूर फेंककर वहाँ से निकल जाता है। अब क्योंकि जिया इसे देखकर डर गई थी इसलिए मिनक्यू प्रोफेसर को कॉल करता है और उससे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। ये सुनकर प्रोफेसर होंग एक कहानी बनाता है और कहता है कि AJ3 के 2 मूड है, ऑपरेशनल और फ्रेंड मूड। ऑपरेशनल मूड में वो प्रोफेशनली काम करती है जबकि फ्रेंड मूड में वो एक इंसान की तरह काम करती है। रोबोट अब फ्रेंड मूड में है लेकिन इसे एक बटन दबाकर ऑपरेशनल मूड में बदला जा सकता है। मिनक्यू प्रोफेसर की बात मान लेता है और रोबोट के गर्दन के पीछे बटन दबा देता है। जिया के रीसेट होने के बाद मिनक्यू इसका इंटेलिजेंट टेस्ट लेता है। इसी वक्त लैब की बिजली चली जाती है जिसकी वजह से जिया का प्रोफेसर से कांटेक्ट खत्म हो जाता है। अब इसे अपने आप से ही मिनक्यू को मैनेज करना होगा। सबसे पहले मिनक्यू जिया को एक बॉक्स 3 मिनट के अंदर खोलने को कहता है जिसका पासवर्ड मैथ के हिसाब से मालूम होना था। जिया को मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती थी, इसीलिए वो डब्बे को तोड़कर खोल देती है जिससे मिनक्यू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। दूसरे टेस्ट में मिनक्यू इसे 10 सेकंड के अंदर अंडे छीलने का कहता है। जिया पहले एक रेस्टोरेंट में काम करती थी इसीलिए वो आसानी से ये कर लेती है। मिनक्यू इससे बहुत खुश हो जाता है, इसीलिए वो रोबोट के होशियार होने की तारीफ करता है। इसी वक्त लैब में बिजली वापस आ जाती है और जब वो जिया के लेंस से कनेक्ट होते हैं तो वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि जिया मिनक्यू पर गुस्सा हो रही है क्योंकि मिनक्यू ने बैटरी चेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया था। ये देखकर प्रोफेसर घुटनों के बल बैठ जाता है। इसी वक्त प्रोफेसर को मिनक्यू का फोन आता है और मिनक्यू कहता है कि तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली बैटरी खराब है जिसकी वजह से AJ3 का सीना फूल गया है। ये सुनकर प्रोफेसर एक और झूठ बोल देता है कि इसने AJ3 की बैटरी को अपग्रेड किया है और साथ में मिनक्यू को खबरदार करता है कि वो इसके सीने को ना छुए क्योंकि ऐसा करने से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसके बाद मिनक्यू मेडिसिन लेने के लिए जाता है लेकिन अचानक इसका दम घुटने लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है। उसे सांस लेने में मुश्किल होती है। इसी वक्त जिया भागकर आती है और उसकी पीठ थपथपाकर उसकी मदद करती
है। मिनक्यू जैसे ही होश में आता है तो वो हैरान होकर पूछता है कि बिना मेरे ऑर्डर के इसने मेरी मदद कैसे की। इस पर जिया कहती है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बिना ऑर्डर के कर सकती है। इसके बाद मिनक्यू पहली बार फिजिकल कांटेक्ट करता है, लेकिन हैरत की बात ये है कि मिनक्यू को किसी तरह की एलर्जी नहीं होती। रात होती है और जिया को लैब में लाया जाता है। प्रोफेसर होंग इसे डांटता है क्योंकि वो एक्सपोज हो चुकी थी। ये सुनकर जिया मायूस हो जाती है क्योंकि इसे लगता है कि इसने अच्छा काम नहीं किया और वो नाराज होकर बाहर चली जाती है। इसी वक्त प्रोफेसर को एक बुरी खबर मिलती है कि AJ3 को रिपेयरिंग के लिए अफ्रीका भेज दिया है और इसे वापस आने में कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे। इसी वक्त मिनक्यू की कॉल आ जाती है और वो प्रोफेसर से कहता है कि उसे 1 महीने के लिए AJ3 चाहिए। वो रोबोट को डीपली समझना चाहता है। अब प्रोफेसर के पास जिया को वापस लाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए वो जिया के पास जाता है और उसे कुछ हफ्तों के लिए रोबोट बनने को कहता है। इस बार वो उसे ज्यादा पैसा ऑफर करता है, इसीलिए जिया राजी हो जाती है। प्रोफेसर कहता है कि जब तक असली AJ3 नहीं आ जाता तब तक तुम्हें काम करना पड़ेगा और हम तुम्हें हर रात रिचार्ज करने के बहाने लैब में ले आएंगे। अगले दिन बदकिस्मती से जिया को डायरिया हो जाता है और वो मैनेज करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन गलती से वो पा देती है। मिनक्यू शॉक होकर पूछता है कि ये क्या आवाज है, जिस पर रोबोट जवाब देता है, ये आपने किया है मेरे मालिक। जल्दी सब जगह स्मेल आने लगता है, इसीलिए जिया इसे कपड़े बदलने के लिए कहती है। भोला भाला मिनक्यू यकीन कर लेता है क्योंकि उसके अलावा यहाँ पर और कोई इंसान नहीं है और वो कपड़े बदलने चले जाता है। इस चीज का फायदा उठाकर वो भागकर वॉशरूम में चली जाती है। मिनक्यू जल्दी से वापस आ जाता है और वो देखता है कि रोबोट गायब है। वो उसे घर में ढूंढने लगता है और आखिरकार वो देखता है जिया इसके महंगे परफ्यूम से टॉयलेट को साफ कर रही है। मिनक्यू ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि रोबोट पानी को हाथ नहीं लगाते, तो तुम ये सब कैसे कर रही हो। इस वक्त जिया झूठ बोल देती है कि वो एक एडवांस रोबोट है जो इन सभी कामों में माहिर है। जब मिनक्यू जाने वाला होता है तो वो नोटिस करता है कि जिया के चेहरे पर पसीना आ रहा है। वो इसके करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर साबुन पर आने की वजह से वो गिर जाता है। जिया इसकी तरफ भागती है, लेकिन वो मिनक्यू को बचाने के बजाय परफ्यूम पकड़ती है और इसके ऊपर गिरा देती है। लोहे की प्लेट की वजह से इसकी पसलियों पर चोट लग जाती है। अगले दिन जिया सफाई कर रही होती है तो वो गलती से कार्ड्स गिरा देती है जिसे मिनक्यू ने 10 साल से संभाल कर रखा हुआ था। ये देखकर मिनक्यू गुस्सा होता है और इससे पहले कि वो गुस्से में कुछ बोलता, जिया बोलती है कि इसकी बैटरी 5% पर पहुंच गई है और वो अपने आप को स्टैंड बाय मोड पर होने का बहाना करती है। इसके बाद मिनक्यू प्रोफेसर होंग से मिलता है और उसे कहता है कि रोबोट की गलतियों की वजह से वो बहुत परेशान हो गया है। तो प्रोफेसर उसे कहता है कि इसे डीप रिसर्च के लिए और वक्त दिया जाए। तो मिनक्यू इस पर राजी हो जाता है। अगले दिन मिनक्यू का बहुत इंपॉर्टेंट मेहमान आने वाला रहता है, इसीलिए वो जिया को बाहर आने से मना करता है। वो कोई और नहीं बल्कि रिया, उसकी पहली मोहब्बत थी। मिनक्यू इसे देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन जब रिया इसके कंधे पर हाथ रखती है मिनक्यू के बॉडी पर एलर्जी होने लगती है और वो ये सब रिया से छुपाने की कोशिश करता है। इसके बाद वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग का बहाना बनाकर घर की ओर भागने लगता है ताकि वो किसी तरह इस कमरे में पहुंच जाए जहाँ इंजेक्शन रखा हुआ था। मिनक्यू बहुत कमजोर हो चुका था और वो सिरिंज पकड़ने में नाकामयाब होता है। अभी जिया देखती है तो मिनक्यू जमीन पर लेटा हुआ है और उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही है। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।